बांग्लादेश के टुकड़े करने के लिए फोर्स तैयार। यूनुस ने की बांग्लादेश से भागने की तैयारी। मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अब 4 टुकड़े होंगे, जिसके लिए फोर्स भी तैयार हो गई है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ कुछ ऐसा जहर उगला कि अब यूनुस बांग्लादेश में नहीं रह पाएंगे। इसलिए अब यूनुस बचने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से लगातार भारत विरोधी चालें चली जा रही हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने लगातार ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया है जो एक तरह से बांग्लादेश की तरफ से भारत को दुश्मन की तरह देके जाने की झलक देता है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते जोड़ने से लेकर चीन से गलबहियां करने तक उनकी सारी हरकतें भारत विरोधी महसूस हो रही हैं। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर उनकी भारत को तोड़ने की मंशा दिखाई दे रही है, यानी बांग्लादेश की। ये वीडियो यूनुस के बीजिंग के 4 दिन के दौरे से लौटने के बाद वायरल हुआ, जिसमें उनके बोल देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यूनुस किस तरह भारत विरोधी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस ने इशारों में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की कमजोर सामरिक स्थिति का जिक्र कर डाला और एक तरीके से चीन को उन पर कब्जा करने का न्योता भी दे डाला है। मोहम्मद यूनुस के बयान पर मच गया बवाल। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं, भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है, उनका समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। वो लैंड लॉक्ड, चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं और बांग्लादेश ही समुद्र में इस इलाके का इकलौता गार्जियन है जिसके जरिए उनकी समुद्र तक पहुंच है। इसलिए चीन के लिए इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। यह चीनी इकोनॉमी के एक्सपेंशन की तरह काम कर सकता है। यहां चीजें बनाइए, उनकी मार्केटिंग कीजिए, उन्हें वापस चीन ले जाएं या पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर दें। यूनुस के इस बयान में चीन की मदद से अपने देश के आर्थिक विकास की झलक तो दिख ही रही है, लेकिन इसमें भारत के 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों का जिक्र बिना किसी हक के करना और खास तौर पर उनकी कमजोर स्थिति का जिक्र करना कई तरह की शंकाएं पैदा कर रहा है और यह बता रहा है कि कैसे मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के सलाहकार ने उठाए यूनुस पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने बांग्लादेशी मंशा पर सवाल उठाए हैं। यूनुस के वीडियो वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, यह देखना दिलचस्प है कि यूनुस चीन से इस आधार पर अपील कर रहे हैं कि भारत के कई राज्य लैंड लॉक्ड हैं। चीन का बांग्लादेश में निवेश के लिए स्वागत है, लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि 7 भारतीय राज्य लैंड लॉक्ड है। चीन की मदद से ताकत बनना चाहता है बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश चीन की मदद से अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो एक तरीके से चीन को अपने यहां बेस बनाकर भारत की गर्दन यानी चिकन नेक इलाके को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिसे चीन पहले से ही अपने इलाके से निशाना बनाकर रखे हुए है। चिकन नेक सिक्किम में महज 25 किलोमीटर चौड़ा और भारतीय इलाका है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर को भारत के साथ जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहलाने वाला ये इलाका कट जाए तो बाकी राज्यों से भारत का संपर्क टूट सकता है। ये इलाका बांग्लादेश से भी सटा हुआ है। ऐसे अगर बांग्लादेश के रास्ते चीन की पहुंच इस इलाके तक हो जाए तो वो कभी भी भारत को आसानी से मात दे सकता है। यूनुस कर रहे 7 सिस्टर स्टेट्स में अशांति फैलाने की कोशिश। यूनुस के बयान को भारत के इन 7 सिस्टर स्टेट्स में अशांति भड़काने की कोशिश के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भारत के जरिए इन राज्यों का विकास नहीं हो सकता। बांग्लादेश चीन की मदद से इस इलाके की भौगोलिक बाधाओं को हल करके यहां विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं अगर ये बात इन राज्यों की जनता के दिमाग में बैठती है तो वो हंगामा कर सकते हैं।
शेख हसीना को लेने के लिए भारत पर दबाव की रणनीति। यूनुस के बयान को भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति भी माना जा रहा है, जो भारत से लगातार शेख हसीना का प्रत्यर्पण करने की मांग कर रहा है। यूनुस की सरकार शेख हसीना पर बांग्लादेश में मुकदमा चलाना चाहती है, लेकिन भारत ने उन्हें शरण दे रखी है और वापस भेजने से इनकार कर रखा है। साथ ही लगातार आर्थिक मंदी से जूझ रहे बांग्लादेश में चीन की मदद से बड़ा निवेश और आर्थिक मदद हासिल करना भी यूनुस का इस बयान के पीछे मकसद है। कुल मिलाकर यूनुस के इस बयान से भारत की चिंताएं बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिस पर भारतीय नेतृत्व बारीकी से नजर रख रहा है। यूनुस के बयान पर भारत से लेकर ताइवान तक मचा बवाल। फिलहाल जब से यूनुस का बयान सामने आया है, भारत के कई नेता और यहां तक कि ताइवान भी भड़का हुआ है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान को उकसावे वाला और अस्वीकार बयान बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर को लेकर दिया गया बयान आपत्तिजनक है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। वहीं टीपरा मोर्चा पार्टी के चीफ प्रद्योत माणिक्य ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंजीनियरिंग चुनौतियों पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय हमें बांग्लादेश को तोड़कर अपनी समुद्री पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए, यानी बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। चटगांव हिल ट्रैक्स में जो जनजातीय समुदाय बसे हैं, वो 1947 से ही भारत के साथ रहना चाहते हैं। लाखों त्रिपुरी, गारो, खासी और चकमा लोग आज भी बांग्लादेश में बुरी स्थिति में रह रहे हैं। हमें अपने राष्ट्रीय हित और उनके कल्याण के लिए इस मुद्दे का उपयोग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ताइवान भी यूनुस पर भड़क गया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान ताइवान को भी चीन का हिस्सा बता डाला। इस पर ताइवान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोहम्मद यूनुस को झूठ बोलने और भ्रम फैलाने से बचने की सलाह दे डाली। ताइवान ने कहा कि वह एक स्वतंत्र देश है और कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। मोहम्मद यूनुस पर क्यों भड़का ताइवान? ताइवान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा 27 से 29 मार्च तक बीजिंग की यात्रा और 28 मार्च को चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक के दौरान जारी किए गए संयुक्त बयान का कड़ा खंडन किया है, जिसमें दोनों पक्षों ने तथाकथित एक चीन सिद्धांत का पालन करने के झूठे दावे किए और ताइवान को चीन का हिस्सा बता डाला। ताइवान ने कहा कि वो चीन का कभी हिस्सा नहीं रहा। ताइवान ने यूनुस को दी बड़ी नसीहत। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रिपब्लिकन ऑफ चाइना यानी ताइवान एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य है और ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन के अधीन नहीं है। ताइवान की संप्रभुता की स्थिति में कोई भी विकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्रॉस स्टेट यथास्थिति को नहीं बदल सकता। हमारी सरकार दृढ़ता से इसका बचाव करेगी। हमारे देश की संप्रभुता और गरिमा की रक्षा करना और लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए समान आदर्शों वाले मित्र देशों के साथ मिलकर हम काम करेंगे और बांग्लादेश और चीन जैसे देशों को सबक सिखाएंगे। ताइवान ने बांग्लादेश को दिखाया आईना। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो बांग्लादेशी पक्ष से ताइवान बांग्लादेश आर्थिक और व्यापार सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में ठोस संबंधों को व्यवहारिक और खुले दृष्टिकोण के साथ मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतंत्र, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान करता है। बांग्लादेश ने चीन के डर से अभी तक ताइवान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखा है, लेकिन हम चेतावनी देते हैं कि चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश ने कुछ भी किया तो हमारी फोर्स बांग्लादेश को नहीं बख्शेगी और यूनुस को बांग्लादेश से भागने की तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल अब यूनुस के लिए काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक तरफ भारत कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर आई कि यूनुस मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बात को भारत ने नहीं माना, क्योंकि यूनुस दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। एक तरफ मुलाकात की बात करते हैं तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। लेकिन अब यूनुस को तगड़ा सबक मिलेगा, क्योंकि भारत तो एक्शन की तैयारी में है ही, लेकिन ताइवान भी बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ेगा।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।